नमस्कार, आई इंडिया इनसाइड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। कागजी विकास, जी हां, आजादी के बाद देश में विकास के कई दावे किए गए, लेकिन असलियत ये है कि आज भी कई ग्रामीण अंचल में लोग मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव सुरेल के बारे में, जहां आज भी नागरिक समस्याएं न केवल बरकरार है बल्कि प्रशासन की लापरवाही से ये समस्याएं और भी बढ़ चुकी हैं। नागदा खाचरोद तहसील के सुरेल सस दला गांव के लोग आज भी बुनियादी सुविधाओं से परेशान हैं। आपको बता दें कि यहाँ कई योजनाएं केवल फाइलों तक ही सिमट कर रह गई है। गांव की सड़कों की हालत बेहद खराब हो चुकी है। सड़क की ऊपरी परत उखड़ चुकी है और गिट्टी कंक्रीट बाहर निकल आए हैं। ऐसे में यहां से आने वाले लोग, खासकर स्कूली बच्चे, दुर्घटनाओं का शिकार हो रहे हैं और शिकायत करने के बाद भी जिम्मेदार अधिकारियों ने कोई ठोस कदम अभी तक नहीं उठाया। अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या ये सिर्फ प्रशासनिक लापरवाही है या फिर प्रशासन की ओर से आम नागरिकों की परेशानियों को साफ तौर पर नजरअंदाज किया जा रहा है। तो आई इंडिया इनसाइड में आज हम जानेंगे कि मामले की जमीनी हकीकत क्या है और जिम्मेदारों का इस पर क्या कहना है। लेकिन इससे पहले जान लेते हैं कुछ प्रतिक्रियाएं जो ग्रामीणों की परेशानियों को दर्शा रही है। हम कीचड़ से 303 किलोमीटर दूर से आते हैं और हमारे साथ छोटे भाई बहन भी आते हैं और कीचड़ में गिरते हैं और रोड अभी तक नहीं बनवाया है। हम ये निवेदन करते हैं कि हमारा रोड बनवाए। समस्या है बहू जी के 8-10 साल हो गया इसमें। बच्चे रास्ते में गिरते हुए आते हैं पढ़ने के लिए, जिसके बाद भी इतनी दिक्कत हो रही है उनके साथ में। आपने किसकी कहा शिकायत करी क्या इसकी? नहीं करी बहू। अच्छा, समस्या पूरा नारा नो पानी पी रहा, लेटरिन नो पानी छोड़े सब न्याय रोड में हेडपंप पे जन्ना बाद में गांव में बच्चा बच्ची पढ़वाना आवे दम दम पड़े थे। मतलब समय सरपंच ने कहा तो कि थमाती वे जो कर लो, कहीं भी नहीं करांगा हम तो। इसकी शिकायत आपने कहीं की है क्या? कहीं नहीं करी अभी शिकायत तो मतलब गांव ना सब बोले तो शिकायत वे नहीं। 2 साल से समस्या चल रही है इस पे। ये पीएचई विभाग द्वारा जो रोड नल जल योजना जो आई थी उसमें खोदा गया था। पूर्व सरपंच के राज में ये सीसी रोड बना हुआ था, जिसके बाद उखाड़ा गया, जिसके बाद मरम्मत नहीं की गई इसकी। 10 बार वन भी हो चुकी है इसकी। और वो बोल रहे हैं कि यहाँ पे ये गट्टी की और चोरी के और पैसे नहीं है सीमेंट के पंचायत में, तो इसमें हम क्या करें? जैसे मैंने बताया अभी कि ग्रामीण क्षेत्र में दौरा किया जा रहा है, खासकर जो शिक्षा की सुविधाएं हैं उस पर हम लोग देख रहे हैं और कहीं भी इस तरह की चीज़ आ रही है जहाँ पे आवागमन में परेशानी हो रही है या क्लास में बैठने में परेशानी हो रही है, उसका निराकरण किया। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ग्रामीणों के पास नजर आ रही है सिर्फ समस्याएं, लेकिन इनका समाधान जिम्मेदारों तक नहीं पहुंच पा रहा। इसी को लेकर आज हम चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता नितिन जुड़ चुके हैं। नितिन, आपको आवाज मिल पा रही है? जानना चाहूंगी ये पूरी समस्या क्या कुछ हो रही है ग्रामीणों के साथ, कौन कौन सी समस्याओं से जूझ रहे हैं? खुशी मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये खाचरोद तहसील के गांव सुरेल संदला की है, जहाँ पर ग्रामीण बच्चों को स्कूल से कीचड़ों में जाने की समस्या है और कई यहाँ पर पानी की समस्या भी बताई जा रही है। और जिम्मेदारों का ये कहना है कि हम इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करेंगे। बाकी ग्रामीणों का यह कहना है कि अभी तक हमने 181 और अन्य अधिकारियों को इसको अवगत कराया, मगर आज तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो फिर ये सड़क को लेकर क्या समस्या है? मतलब ग्राम पंचायत के अंतर्गत ये सड़क आती है और अगर आती है तो फिर ये तो जिम्मेदारी सरपंच की होगी। तो सरपंच को क्या कहना है? सरपंच हुए, सचिव हुए, क्यों नहीं बन पा रही है सड़क? ग्रामीणों से जब हमने चर्चा की तो उनका कहना है कि सरपंच को हम कई बार अवगत करवा चुके हैं। बाकी सरपंच का कहना है तुमसे जो हो वो कर लो, मैं अभी ये सड़क नहीं बनाऊंगा। तो ग्राम पंचायत के अंदर की सड़कें खराब है या फिर जो मुख्य मार्ग से जोड़ने वाली है वो सड़कें भी खराब है? नितिन, मैं बताना चाहता हूँ ये जो सड़क है ये एक अन्य गांव को जोड़ती है और ये गांव के अंदर गांव के मुख्य चौराहे से ही सड़क जा रही है। तो कुल मिलाकर देखा जाए पहली जिम्मेदारी सरपंच की बनेगी। और सरपंच का क्या कुछ कहना है इस मामले में? क्या आपकी बात हुई है सरपंच से? सरपंच से मैंने जब बात की तो उनका कहना है कि यह सड़क नल जल योजना के अंतर्गत जो ठेकेदार उनके द्वारा खोदी गई थी उनको रिपेयरिंग का किया गया था। बाकी उनके द्वारा अभी रिपेयरिंग नहीं की गई है। नहीं तो नहीं की गई है तो आगे सरपंच शिकायत करे, इस तरह से थोड़ी ना काम चल पाएगा। और जल को लेकर क्या समस्या बताई जा रही है नितिन? पंचायत का ट्यूबवेल है जहाँ पर महिला पानी भरने के लिए जाती है, वहाँ पर जो एक व्यक्ति है उनको वो पानी नहीं भरने देता। यह समस्या वहाँ की महिलाओं ने हमें बताई है। नल जल योजना नहीं पहुंची क्या अभी तक गाँव में? नल जल योजना तो अभी नहीं पहुंची है। नल जल योजना का कार्य चल रहा है। बाकी एक पंचायत द्वारा एक
ट्यूबवेल लगाया गया था, जो एक निजी व्यक्ति ने उसका कब्जा कर रखा है। वहाँ पर जो महिलाएं पानी भरने के लिए जाती है, उन महिलाओं को पानी नहीं भरने दिया जाता है। कुल मिलाकर देखा जाए तो समस्या ही समस्या है। और ये समस्या जो जल को लेकर है, अभी तो ठीक है बारिश का समय है, गर्मी में तो काफी ज्यादा परेशानी हुई होगी लोगों को, पानी को लेकर जद्दोजहद करनी पड़ी होगी। समस्या तो हर साल जब गर्मी आती है तो ग्रामीणों का कहना है कि पानी की समस्या उत्पन्न होती है। चलिए ठीक है, आप हमारे साथ बने रहे। हमारे साथ भारत बेसरिया जी जुड़ चुके हैं, ग्रामीण। भारत जी, जानना चाहूंगी क्या समस्याएं हो रही है आपके गाँव में? जी सर, मैडम ये क्या है कि बस स्टैंड से भरत बेसरिया के घर तक रास्ता है जो ग्रामीण आबादी में है, जो नल जल योजना में आई थी, आरसीसी रोड बना हुआ था मैडम। तो ये नल जल योजना वालों ने उखाड़ दिया, जिसके बाद कोई मरम्मत नहीं कर पाए। और यहाँ से 50, 60, 70 छोरे स्कूल जाते हैं गिरते उठते हैं मैडम। तो भारत जी, ये और बताइए कि जिस नल जल योजना के लिए रोड को खोदा गया था, क्या वो नल जल योजना अब सुचारू रूप से चल रही है? आपके घरों में पानी पहुंच रहा है नल के द्वारा? मैडम अभी तो नहीं पहुंच रहा है। तो कितना समय लगा रहे हैं? ये कब खोदी थी सड़कें, कितना समय हो चुका है? ये तो 1 साल भर हो गया मैडम। साल भर से सड़कें खुदी है नल जल के नाम पर, और नल जल योजना का भी लाभ नहीं मिल रहा है। हाँ जी जी मैडम, पीएच विभाग सरपंच वालों का ने क्या कुछ कहना है? सरपंच हुए, सचिव हुए ग्राम पंचायत के, उनका क्या कहना है? जिम्मेदारी तो वही लेंगे ना, पहले जिम्मेदार तो वही होते हैं। जी मैडम, तो उनका क्या कहना है कि अगर ठीक है नल जल वालों ने भी अगर सड़कों को तोड़ा है, अगर मरम्मत का काम उनके अंडर में नहीं आता है, तो वो कम से कम शिकायत तो करे, आगे आवेदन तो दे इसको लेकर। मैंने भी आवेदन दिया, 181 पे शिकायत करी थी मैडम। हाँ, तो ये पंचायत को हैंड ओवर कर दिया हमने। तो ये शिकायत आपने की थी ना। सरपंच जी का क्या कहना है इस पूरे मामले में? पंचायत में पूछा था तो क्या बना रहे ये सब बोल रहे थे। तो 1 साल हो चुका है, यानी कि पहले भी ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ा होगा आपको, पिछले साल बारिश में भी। पिछली बरसात में भी यही दिक्कत थी हमें। और जल की समस्या गर्मी में काफी झेलनी पड़ती होगी, जो स्थिति है कि अभी तक नल जल योजना का काम चल ही रहा है। मैडम जल बंद हो गया, जल योजना का काम तो पीएच विभाग द्वारा, पर पानी लेकिन अभी तक नल तो नहीं, नल के द्वारा जल तो नहीं पहुंच रहा है ना आपके यहाँ पे, अधूरा छूटा है कुल मिलाकर वो तो। जी जी जी, तो लापरवाही तो साफ तौर पर नजर आ रही है। तो फिर इसकी शिकायत कहीं आगे की है आपने इन दोनों समस्याओं को लेकर? 181 पे की थी मैडम मैंने। क्या कहा गया फिर? जांच चल रही है बोलते हैं। चलिए ठीक है, फिलहाल आपने जो बताई समस्या है, हम कोशिश करेंगे जिम्मेदारों तक पहुंचाने की, उनसे भी जवाब लेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका भारत जी। और नितिन हमारे साथ लगातार बने हुए। नितिन, देखिए कुल मिलाकर साफ तौर पर इतना भ्रष्टाचार, पहले तो आप नल जल योजना का हवाला देते हैं, नल जल योजना का काम चल रहा है यह कहकर, जो बनी बनाई सड़क है उसको तोड़ दिया जाता है, और बाद में निष्कर्ष ये निकलता है कि ना सड़क बन पा रही है, ना नल जल योजना पूरी हो पा रही है। मैं बताना चाहूंगा कि ये जो सड़क है, इस पे स्कूली बच्चे जाते हैं, उन्हें काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। बालिकाओं से जब हमारी बातचीत होती है तो उन्होंने बोला कि हमारे साथ छोटे छोटे बच्चे भी आते हैं, उन्हें हमें तोप के निकलना पड़ता है और हमें भी कीचड़ का सामना करना पड़ता है। तो उनका यही कहना कि हमने कई बार जिम्मेदारियों से इसका अवगत करवाया, बाकी आज तक ये सड़क नहीं बन पाई, इस कारण हमें काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। तो फिर इसकी शिकायतें कहीं की गई है ग्रामीणों द्वारा? ग्रामीणों द्वारा 181 अधिकारियों को अवगत करवाया गया, ऐसा ग्रामीणों का बताना है कि हमने 181 में कई बार इसकी शिकायत की गई है, बाकी आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और यहाँ से कम से 50 से 60 स्कूली बच्चे इस रास्ते से निकलते हैं, जिन्हें उन्हें काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ से माध्यमिक विद्यालय के बच्चे और हाई सेकेंडरी स्कूल के बच्चे भी इस मार्ग से निकलते हैं। सही बात है। कुल मिलाकर ये तो बच्चों के भविष्य के साथ भी सीधा खिलवाड़ है ना, कि बच्चे इस तरह से जाएंगे तो फिर वो आगे जाके क्या ही पढ़ाई कर पाएंगे स्कूल में, क्या उनका मन लग पाएगा इस तरह की स्थिति में? उनके स्कूल वैसे खराब हो जाती होगी। लेकिन जिम्मेदारों का तो खैर ध्यान है नहीं। जनप्रतिनिधियों का क्या रुख है इस मामले में? क्या उनसे कोई शिकायत की गई है? ग्रामीणों का कहना है कि हम जनप्रतिनिधियों को कई बार अवगत करवाया गया, सरपंच महोदय को अवगत कराया है, विधायक जी को अवगत करवाया गया, पर उन्हें आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिल रहा है। उनको बोले बस जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान कर दिया जाएगा, और बस यही बात जनप्रतिनिधि अधिकारियों द्वारा ग्रामीणों को की जा रही है। अच्छा नितिन, ये भी जानना चाहूंगी कि समस्या का समाधान तो नहीं हुआ, लेकिन कोई निरीक्षण करने पहुंचा है क्या? क्या आखिर हाल क्या चल रहे हैं? समस्या उन तक पहुंची होगी, शिकायत की गई, तो शिकायत पर कोई शायद संज्ञान लिया गया, कोई निरीक्षण करने पहुंची टीम जनप्रतिनिधि की या अधिकारियों की, कोई की थी?
ग्रामीणों का ऐसा कहना है कि हमने कई बार शिकायत की गई, भाई आज तक कोई अधिकारी और यहाँ पर कोई जिम्मेदार अधिकारी यहाँ पर आकर हमें सूचना नहीं दी, नहीं अवगत करवाया गया कि समस्या का कब तक समाधान हो जाएगा। ग्रामीणों का ये कहना है कि हमने सरपंच से भी कई बार अवगत करवाया कि साहब हमारे को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा, इस कीचड़ से हमें मुक्ति दिलाइए, और जनप्रतिनिधियों को भी अवगत करवाया, अधिकारियों को भी अवगत कराया, बाकी आज तक इन समस्या का समाधान लगभग 1 साल हो चुका है, अभी तक इस समस्या का हल नहीं हो चुका है। निश्चित ही कुल मिलाकर जिम्मेदार आंख मूंदे बैठे हुए हैं और जनप्रतिनिधि को तो अब चुनाव के समय ही गांव की गली याद आएगी, उसके पहले कौन सी आनी है। अब क्या कीजिएगा, क्योंकि अब लगातार शिकायतें तो की जा रही है, ग्रामीणों के द्वारा कुछ एक्शन लेने की बात कही जा रही है क्या? कलेक्टर तक पहुंचे, एसडीएम तक पहुंचे, क्योंकि अभी तो बस 181 पर कॉल किया गया जिस तरह से ग्रामीणों द्वारा बताया गया है। नितिन, ग्रामीणों को ऐसा कहना हमने शब्दों अगर अब मीडिया ये एक ऐसा सहारा है जो हमारी आवाज अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों तक पहुंचाने ने आईडी संवाददाता को इसको अवगत कराया। पूरी टीम ने वहां पर जाके देखा तो वहां पर समस्या काफी हद तक थी, जबकि बच्चे स्कूली बच्चे को काफी समस्या को सामना पड़ा, कीचड़ में उनको निकलते हुए आप वीडियो में देख ही सकते हैं। निश्चित तौर पर काफी समस्या है, लेकिन ये जो तस्वीरें हैं नितिन, कहीं ना कहीं ये जिम्मेदारों तक शायद नहीं पहुंच पा रही है, जिम्मेदारों को ये तस्वीरें नजर नहीं आ रही, और हमारी कोशिश भी है कि हम लगातार जिम्मेदारों तक पहुंचने का संपर्क करने का प्रयास करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि जो जिम्मेदारों की बात कही जा रही है, सरपंच सचिव इसमें संज्ञान नहीं ले रहे, तो आगे क्या ही कीजिएगा। हमारे साथ हमारे संवाददाता नितिन लगातार जुड़े हुए हैं। नितिन, देखिए समस्या सिर्फ सड़क की नहीं है, क्योंकि अगर सड़क को लेकर बात कही जाएगी तो सबसे पहले बात ये उठाई जाएगी कि ठीक है, जल जीवन मिशन योजना का जो काम चल रहा था उसके लिए सड़कों को खोदा गया है, लेकिन सवाल ये भी उठता है ना कि चलो मान लिया आपने सड़क को खोद दिया, लेकिन उसकी मरम्मत कौन करेगा? और सबसे बड़ी बात कि जिस जल जीवन मिशन योजना के लिए आपने सड़क खोदी, आखिर वही काम में नहीं आ रही है, तो अभी ग्रामीण फिर कैसे अपना जीवन यापन कर रहे होंगे? जल को लेकर भी तो जद्दोजहद करनी ही पड़ रही होगी उनको। मैं बताना चाहूंगा, ये जल योजना को 1 साल लगभग वहाँ पर कार्य चल रहा है। वहाँ पर सिर्फ पाइप लाइनें डाली गई है, जब नल अभी तक वहाँ पर लगाए नहीं गए हैं, खाली वहाँ पर पाइपलाइन डालकर उसको छोड़ दिया गया, जिससे ग्रामीणों को पानी की समस्या का भी सामना करना पड़ रहा है। बाकी मुख्य मुद्दा ये आ रहा है कि वहाँ पर जो एक सड़क है जहाँ पे बच्चों को सबसे ज्यादा समस्या का सामना करना पड़ रहा है, इसके अलावा पानी की समस्या तो उत्पन्न हो ही रही है। मैम, निश्चित तौर पर पानी की तो है ही सही समस्या, लेकिन अब बच्चों का भविष्य, उनके साथ भी तो कहीं ना कहीं खिलवाड़ किया ही जा रहा है। अगर देखा जाए नितिन, अगर किन किन अधिकारियों से फिलहाल शिकायत की गई है इस मामले में? ग्रामीणों का कहना है कि हमने कई बार तहसीलदार साहब, जनपद सीओ साहब, एसडीएम साहब, जनप्रतिनिधि और सबको अवगत करवाया गया है, बाकी उनकी समस्या का समाधान आज तक नहीं हो पाया है। तो कहना तो कुछ होगा जिम्मेदारों का कि आखिर क्या कर रहे हैं वो? जब शिकायतें की जा रही है तो उनका कुछ जवाब तो होगा, आश्वासन दिया होगा कि कब तक समस्या का समाधान किया जाएगा, या फिर समस्या का समाधान क्यों नहीं हो पा रहा है? क्या समाधान के लायक नहीं ये समस्या? ग्रामीणों का ऐसा कहना है कि हमने विधायक जी को अवगत करवाया, सरपंच जी को अवगत करवाया, जिला पंचायत सीओ, जनपद सीओ, जनपद पंचायत सभी को अवगत करवाया, बाकी उनके द्वारा सिर्फ आश्वासन ही मिल रहा है कि जल्द से जल्द आपकी समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। बाकी आज तक लगभग 6 से 7 महीने हो चुके हैं, इस समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। और बरसात में यह समस्या ज्यादा उत्पन्न होती है, क्योंकि बारिश में ये कच्चा रास्ता है, यहाँ पर कीचड़ हो जाता है, तो इसमें ज्यादा इस समय उनको ज्यादा समस्या का सामना करना पड़ता है। और सबसे ज्यादा इस पे बच्चे हैं, 50-60 बच्चे हैं, उस रास्ते से ही निकलते हैं उनका, क्योंकि उनका निवास भी उधर ही है, इस कारण उन्हें ज्यादा समस्या। और ये सड़क अन्य गाँव को भी जोड़ती है। निश्चित तौर पर कि बच्चों को सहूलियत नहीं मिल पा रही है स्कूल जाने के लिए, और बच्चे ही क्या बड़े भी, जब ये मुख्य मार्ग बता रहे हैं आपके दूसरे गांव को जोड़ता है, बच्चे इसी मार्ग से स्कूल जाते हैं, तो बाकी वाहन चलाने में काफी समस्या होती होगी। जिस तरह से हम विजुअल देख पा रहे हैं नितिन, जो तस्वीरें भेजी गई है आपके द्वारा, कि वाकई दयनीय स्थिति हो रखी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि दावे करती है, अगर सरकार की बात करें तो डबल इंजन की सरकार चल रही है। अब मुख्यमंत्री जी का तो एक तरह से देखा जाए तो गृह जिला हो जाएगा उज्जैन, अगर वहां ऐसी स्थिति है तो फिर क्या कीजिएगा? ग्रामीणों का ऐसा कहना है, कई बार हमें गाड़ियां यहीं रखकर पैदल भी जाना पड़ता है, क्योंकि अधिक बारिश होने के कारण वहाँ पर गाड़ी भी नहीं चल पाती है, और क्योंकि वहाँ पर कई खेत के रास्ते भी हैं, वहाँ पर अन्य गांव के भी रास्ते हैं, बाकी वहाँ पर जाना
जाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो वहां पर पहुंच ही नहीं पाते, क्योंकि अगर टू व्हीलर वाहन है तो उनमें गारा लग जाता है, गारा के कारण उस पर गाड़ी चल नहीं पाती है। तो सबसे पहले मुझे लगता है कि अब ग्रामीणों को सरपंच जी को घेरना पड़ेगा। सरपंच जी जवाब नहीं दे पा रहे हैं, सचिव जी जवाब नहीं दे पा रहे हैं। ठीक है, मान लिया अगर नल जल जो मिशन है, जल जीवन मिशन, उसके तहत सड़क खोदी गई थी और उनका ही काम है सड़क की मरम्मत करना, तो कम से कम आवेदन तो दे ना। जो अधिकारी हैं वो ग्रामीणों से ज्यादा तो सरपंच जी की सुनेंगे जब वो आगे शिकायत करेंगे कि हमारे गांव में क्या समस्या हो रही है। भाई ग्रामीणों ने सरपंच को क्यों चुना है? मुखिया इसीलिए बनाया ना ताकि ग्रामीणों की समस्या या तो वो हल करे या फिर आगे आवेदन दे कि भाई हल की जाए, लेकिन कुछ रुख नहीं अपनाते हुए नजर आ रहे हैं। मैम, मेरी सरपंच प्रतिनिधि से बात हुई है, क्या यहाँ पर एक महिला सरपंच है, उनके जो पति है उनसे मेरी बात हुई। मैं कहा सर आपने इसमें अब क्या कार्रवाई करी है, तो उनका ये कहना है मैंने अवगत करवा दिया गया, बाकी हमारी कोई सुन नहीं रहा है, क्योंकि कि मैं कांग्रेस वो जो सरपंच प्रतिनिधि है वो कांग्रेस के हैं और अभी वर्तमान में कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष के पद पर नियुक्त है। उनका ऐसा कहना है कि हमारे से अच्छा व्यवहार नहीं किया जा रहा, अधिकारियों द्वारा हमारे काम नहीं किए जा रहे। नहीं तो ये थोड़ी ना, ये कोई बात नहीं होती है कि कौन कांग्रेस से कौन बीजेपी से। अगर सरकार बनी है, किसी भी पार्टी की बनी है, तो हर एक गांव की जिम्मेदारी उस सरकार की होगी और हर एक समस्या की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, चाहे कोई किसी भी पार्टी में हो। सरपंच प्रतिनिधि का ऐसा कहना है कि हमारे आगे सुनी नहीं जा रहे। मैं कई बार अवगत करवा चुका, बाकी इस समस्या का समाधान हो ही नहीं पा रहा है। विधायक जी से कुछ बातचीत हुई है इस मामले में नितिन? विधायक जी से हमारी चर्चा नहीं हुई, बाकी ग्रामीणों का कहना है कि हमने विधायक जी को भी कई बार इससे अवगत करवाया है और विधायक जी ने यही आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। लेकिन समाधान सिर्फ कागजों में हो रहा है। जी मैम। और अधिकारी नींद नहीं खोलते हुए नजर आ रहे। सबसे पहली बात तो अधिकारियों को निरीक्षण करना चाहिए। यही सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि जिस जल जीवन मिशन योजना का जो टारगेट रखा गया था, किस समय पर जल जीवन मिशन योजना पूरे देश भर में पूरी कर ली जाएगी, तो वही टारगेट पूरा नहीं हुआ है। तो सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह तो यही है। और सड़क तो एक के साथ एक फ्री वाली समस्या बन चुकी है। ग्रामीणों का ऐसा कहना है कि जल योजना के जो यहाँ पर जब खोदने आए थे उनका ये कहना था कि हम इसको जल्द ही रिपेयरिंग कर देंगे, बाकी आज तक इसको रिपेयर नहीं किया गया है और यहाँ पर सिर्फ उसको ऐसे ही छोड़ के चली गई। अभी जल मिशन योजना का कार्य भी वहाँ पर बंद पड़ा हुआ है, ऐसा ग्रामीणों का कहना है। तो कुल मिलाकर इससे अच्छा तो ये होता है कि ग्रामीणों को जल जीवन मिशन योजना का लाभ ही नहीं दिया जाता, क्योंकि वर्तमान स्थिति तो यही है ना कि जल जीवन मिशन योजना का लाभ तो वैसे भी ग्रामीणों को नहीं पहुंच रहा है। तो अगर काम ही शुरू नहीं होता तो कम से कम सड़क का तो लाभ उठा पाते ग्रामीण। चलिए ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ गौरव शर्मा जुड़ चुके हैं ग्रामीण। गौरव जी, क्या समस्याएं बनी हुई है आपके गांव में? ये सर मैडम यहाँ पे कीचड़ बहुत है गांव में। ये जो पूर्व सरपंच के कार्यकाल में सीसी रोड बना हुआ था उसको पीएचई विभाग द्वारा उखाड़ दिया गया है। इसके बाद मरम्मत नहीं की गई है और ये बस स्टैंड से लगाकर जो भरत बेसरे के घर तक जो काफी कीचड़ रहता है, यहाँ पे यहाँ स्कूल के बच्चे भी निकलते हैं। सीसी रोड बना हुआ था, इसको उखाड़ दिया गया है, वापस मरम्मत नहीं की गई इसकी। पंचायत खुलती नहीं है, पंचायत में सरपंच आते नहीं है। तो सरपंच जी से शिकायत की गई है? क्योंकि देखिए गौरव जी, ये बात कही जा रही है कि जल जीवन मिशन योजना गांव में लाने के लिए सड़क की खुदाई की गई थी क्योंकि काम चल रहा था, लेकिन आखिर हुआ यह है कि जल जीवन मिशन योजना का लाभ तो अभी तक आपको मिला नहीं, वो अधर में लटका हुआ है काम और सड़क अलग से टूट चुकी है। तो सरपंच जी का क्या कुछ कहना है इस मामले में? क्यों आखिर सही नहीं हो पा रही ये सड़कें? सरपंच जी कह रहे पीएचई विभाग द्वारा सुधारेंगे, पीएचई विभाग वाले सुधारेंगे। तो कब सुधारेंगे? 2 साल हो गए। पीएचई विभाग को कौन बताएगा? ये ग्रामीणों की थोड़ी ना समस्या ग्रामीणों की, लेकिन ये कर्तव्य तो सरपंच जी का बनता है ना। आप लोगों ने मिलकर अगर वोट दिया है, आप लोगों ने मिलकर अगर किसी को सरपंच बनाया है गांव का, तो अब से उनकी जिम्मेदारी होगी पूरे गांव की समस्या की। अगर आवेदन भी देना होगा तो वो दे पीएचई विभाग को। आवेदनों पर सुनवाई नहीं हो रही है तो वो जाए कलेक्टर के पास, जाए एसडीएम के पास जाए। ये तो सरपंच जी की जिम्मेदारी है। बोलते हैं उनको, हम बोलते हैं, बहुत बार बोला, 181 भी किए बहुत बार। वो बोलते सीओ नहीं है, हम क्या करें यहाँ पे। सीओ नहीं है खासरोद में, जनपद में, हम क्या करें ना। बहुत बार 181 भी लगा, 2 साल से परेशान हो रहे हैं। स्कूल के बच्चे बहुत कीचड़ में होके आते हैं। तो फिर किसी जनप्रतिनिधि से बात की गई है गौरव जी इस मामले में? विधायक हुए जो आपके स्थानीय विधायक, क्या उन तक ये समस्या पहुंची अभी तक? उन तक तो
उन तक भी पहुंचा दिए मैम, पर क्या करें हम 181 भी दो साल से शिकायत करें मैम, परेशान हो गए। सरपंच को रोज बोलते, सरपंच साहब तो पंचायत में आते ही नहीं है। निश्चित, कुल मिलाकर देखा जाए तो समस्याएं बड़ी है, लेकिन अब क्या कीजिएगा गौरव जी? देखिए, आपकी समस्या 181 पे कॉल कर रहे हैं तो सुनवाई नहीं हो रही है, तो अब लगता है मुझे कि आपको कलेक्टर या तहसीलदार या फिर एसडीएम, इन लोगों के पास समस्या की शिकायत लेकर पहुंचना चाहिए। जी मैम बिल्कुल, जी मैम बिल्कुल पहुंचना चाहिए अगर समस्या का निराकरण नहीं हो रहा तो। निश्चित तौर पर पहुंचना चाहिए, तो आप पहुंचिएगा और शिकायतें कीजिएगा तमाम जिम्मेदारों से। आगे देखा जाएगा कि जब अभी तक तो कुछ समाधान नहीं हुआ है, लेकिन शायद बाद में कोई समाधान हो जाए। गौरव जी, फिलहाल शुक्रिया आपका, तमाम जानकारी आपने हम तक पहुंचाई। चलिए, हमारे साथ अनिल मोरे जी जुड़ चुके हैं, तहसीलदार है। अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका IND 24 में। जी नमस्ते मैम। अनिल जी, दरअसल हम बात कर रहे हैं जो खाचरोद के अंतर्गत एक ग्राम पंचायत आती है सुरेल सदला, आपने शायद नाम सुना होगा। यहाँ स्थिति ये हो चुकी है ना कि सड़कें पूरी तरह से खुदी हुई है, और जो मेन रोड है जो संपर्क मुख्य मार्ग से जोड़ता है गांव का, सड़क पूरी तरह से टूटी हुई है, कीचड़ से सराबोर हो रही है। अब उसी कीचड़ से निकलने के लिए स्कूली बच्चे समेत तमाम जो ग्रामीण निकलने को मजबूर है। सरपंच जी से जब शिकायत की जा रही तो उनका कहना है कि ये जो सड़क है ये इसलिए खोदी गई थी क्योंकि जल जीवन मिशन योजना का काम शुरू हुआ था, लेकिन आपको जान के हैरानी होगी कि जिस जल जीवन मिशन योजना के तहत सड़क को खोद दी गई वो भी अभी तक अधर में पड़ी हुई है। अनिल जी 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 मैम, तो ना तो सड़क मिली है ग्रामीणों को, ना जल जीवन मिशन योजना का लाभ मिला है। मैं चेक करवा लेता हूँ मैडम, इसका निरीक्षण करवा लेता। कब तक हो पाएगा अनिल जी निरीक्षण? क्योंकि देखिए, पहली बार शिकायत होती तो हम इतना जोर नहीं देते, ग्रामीण 1 साल से परेशान है। आखिर जल जीवन मिशन योजना में ऐसा कैसा काम है जो 1 साल तक पूरा नहीं हो रहा? सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि जल जीवन मिशन योजना का तो टारगेट ही पूरा हो चुका है ना, कि अब तो सभी ग्रामीणों में ये योजना का लाभ मिल रहा है। तो एक तो ये योजना का काम लेट चल रहा है, ऊपर से ऐसी योजना का काम कैसा चलाया है कि सड़क खोद दी गई उसके चक्कर में, तो अब ना तो पानी ग्रामीणों को मिल रहा है, ऊपर से जो सड़क का लाभ था वो भी चला गया। इस सप्ताह मैडम मैं चेक करवा लेता हूँ। कब तक हो पाएगा अनिल जी चेक? इस सप्ताह करवा लेता हूँ मैडम, मैं परीक्षण करवा लेता हूँ। चलिए ठीक है, तो फिर हम आपसे अगले हफ्ते, इस हफ्ते के बाद एक बार फिर से चर्चा करेंगे अनिल जी, और देखेंगे कि आपने क्या तो निरीक्षण करवाया है और निरीक्षण के बाद क्या कार्रवाई हो पाई है। फिलहाल शुक्रिया आपका, तमाम आपने हमारी समस्याएं सुनी। नितिन हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। नितिन, देखिए, यही अब कदम उठाना पड़ेगा। हालांकि तहसीलदार जी ने यह आश्वासन दिया है कि इसी हफ्ते काम पूरा हो जाएगा, लेकिन अगर काम पूरा नहीं होता है तो मुझे लगता है कि अब ग्रामीणों को खुद पहुंचना पड़ेगा एसडीएम के पास, कलेक्टर के पास, क्योंकि ग्रामीणों का सिर्फ ये कहना है कि अभी सिर्फ 181 पर कॉल किया गया है और वहां शिकायत की गई है। मैम, जैसा मैं आपको बताना चाहता हूँ, अब तहसीलदार जी से अपनी बात हुई, उनको अपने अवगत करवाया, तो उन्हें यही जानकारी नहीं है कि उनके ग्राम पंचायत जो क्षेत्र में है, ये ग्राम पंचायत सुरेल सल्ला में इस तरह की स्थिति है, क्योंकि इनके द्वारा निरीक्षण नहीं किया जाता है, जब तो ग्रामीण को इसी समस्या का सामना करना पड़ा। अगर अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों द्वारा निरीक्षण किया जाता तो यह समस्या 1 साल हो चुका है, इसका अभी तक निदान हो जाता। मैम, कहीं ना कहीं प्रशासन की लापरवाही देखी जा रही है, वो तो साफ उजागर हो रही है। अगर अधिकारियों को जिम्मेदारी दी जाती है तो अधिकारी की सबसे पहली जिम्मेदारी यही होती है कि वो निरीक्षण करे तमाम योजनाओं का, कि ठीक है ये जो योजनाएं कागजों में चल रही है आखिर धरातल पर पहुंच क्या रहा है। निरीक्षण नहीं होता है और यहीं से समस्या पैदा होती है। निरीक्षण नहीं होता है, योजनाओं का लाभ नहीं पहुंचता है, फिर अब हम पत्रकारों के द्वारा ग्रामीणों की आवाज हम लोग पहुंचाते हैं और तब जाकर जिम्मेदारों की आंख खुलती है। हालांकि अब एक बार फिर से जिम्मेदारों ने बोला कि हमारी आंख खुल जाएगी इस हफ्ते के अंदर। मुझे लगता है कि 1 हफ्ते इंतजार करना चाहिए नितिन। अगर समाधान नहीं होता है तो फिर ग्रामीणों को आवाज अपनी उठानी ही पड़ेगी। मैम, जैसा भी तहसीलदार साहब ने बताया कि हम निरीक्षित करवाए जाएंगे। अगर निरीक्षण होता तो ये इस तरह की स्थिति उत्पन्न ही नहीं होती। आज तक ये बता रहे 1-2 साल हो गए, तो अभी तक तो इसका निराकरण हो जाना था। कहीं ना कहीं प्रशासन की लापरवाही इसमें देखी जा सकती है और जनप्रतिनिधि की लापरवाही में इसमें देखी जा रही है। अब ग्रामीणों का यह कहना है कि अगर हल नहीं होता तो हमें उग्र आंदोलन भी करना पड़ेगा। निश्चित तौर पर कि अब वही लग रहा है कि अब ग्रामीणों की शिकायत जो है अब पहुंचेगी जिम्मेदारों तक। फिलहाल नितिन, मुझे लगता है कि अभी थोड़ा इंतजार करते हैं, 1 हफ्ते बाद एक बार फिर से चर्चा करेंगे। अगर समाधान नहीं हो पाता है तो फिलहाल आपका शुक्रिया, तमाम जानकारी आपने हम तक पहुंचाई। तो देखिए, विकास तो हो रहा है जिस तरह के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन विकास सिर्फ कागजों में हो रहा है। जमीनी हकीकत पर क्या हो रहा है ये अगर अधिकारी चेक कर लेते तो आज ये नौबत नहीं आती।
और इसीलिए बार बार मैं दोहराती हूं कि सिर्फ आपकी फाइलों में ही गांव का मौसम गुलाबी है। माननीय, जरा पहुंचिए गांवों में कि हाल क्या है, धरातल पर आखिर उतरा क्या है। ये जो योजनाएं जिनके आप बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, क्या वाकई ये ग्रामीणों तक पहुंच पा रही है? ये एक बड़ा सवाल है। इसको लेकर एक बार फिर से चर्चा हुई है। देखने वाली बात होगी जिम्मेदारों की आंखें कब खुलती है, कब निराकरण हो पाता है। तो फिलहाल IND इनसाइड में बस इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।